शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। 50 से अधिक महिलाएं, 2500 से अधिक वीडियो क्लिपिंग और इनके साथ निरंतर ज्यादती। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक रसूखदार बिगड़ैल परिवार के वारिस के दुष्कर्म की दास्तान है, जिसे अदालत ने दोषी करार दे दिया है। अब उसे सजा का इंतजार है। ये मामला है कर्नाटक के सबसे रसूखदार परिवार के वारिस प्रज्वल रेवन्ना का। प्रज्वल रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का पोता है, जिसने निरंतर अपने साथ काम करने वाली महिलाओं, खासतौर से घर में काम करने वाली महिलाओं को शिकार बनाया। उसने ना उनकी उम्र का लिहाज किया और ना अन्य किसी बात का। उसने अपने ओहदे को ताक पर रख दिया। उसके खिलाफ सबसे पहली जिस महिला ने मामला दर्ज करवाया वो 48 बरस की है, और जब ये घटना हुई तो प्रज्वल 31-32 बरस का रहा होगा। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके वीडियो भी बनाए। उसे धमकाया कि अगर इस बात को उसने किसी से कहा तो वो उसे वायरल कर देगा। एक बार नहीं, उससे अधिक बार उसने उसके साथ ज्यादती की। जब ये मामला खुला, और ये मामला भी बड़े नाटकीय अंदाज में खुला, पेन ड्राइव मिली और उसमें दावा यह किया जाता है कि तकरीबन 3000 वीडियो क्लिपिंग मिली, जिसमें 50 महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हुई, दुष्कर्म का शिकार हुई। ये अप्रैल माह का मामला है, और जब ये वीडियो क्लिपिंग सामने आनी शुरू हुई उस वक्त देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। प्रज्वल एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस का प्रत्याशी था। प्रज्वल उस समय सांसद था। 26 अप्रैल को उसने बाकायदा वोट डाला, अपने एक पारिवारिक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, और उसके बाद 27 अप्रैल को वो देश से जर्मनी भाग गया। इसके बाद पीड़ित महिला की शिकायत पर, 48 वर्षीय पीड़ित महिला की शिकायत पर, उस पर मामला दर्ज हुआ दुष्कर्म का, और पुलिस ने उसे देश लौटने का दबाव बनाना शुरू किया। जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, पुलिस ने उसको अपनाना शुरू किया। उसके पासपोर्ट को निरस्त करने का भी पुलिस ने सिफारिश की। उसके बाद 31 मई को प्रज्वल वापस लौटा और बेंगलोर एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 7 माह तक जो मामले दर्ज हुए थे उस पर सुनवाई हुई, 38 बार सुनवाई हुई, और अंततः वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है। एक रसूखदार परिवार का वारिस, सांसद, सबसे कम उम्र के 3 सांसदों में वो शामिल था। 2019 में वो सांसद बना था, हासन लोकसभा क्षेत्र से, कर्नाटक की। और वो सीट किसी और की नहीं, उसके दादा एच.डी. देवगौड़ा ने उसके लिए खाली की थी। दादा के वारिस के तौर पर वो सामने आया, लेकिन उसका ये जो दुष्कर्म है, जो इसका दुष्चरित्र है, उस देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। सियासत भी इस पर शर्मसार हुई, और देश के रसूखदार परिवारों में से एक एच.डी. देवगौड़ा का परिवार इसमें बदनाम हुआ, और उन्हें काफ़ी राजनीतिक क्षति भी हुई। अब आप ये देखिए कि प्रज्वल
कि ये पोल तो बाद में खुली, लेकिन जनता ने उसे खारिज कर दिया। आप एक बार अपने पुरखों, अपने बुजुर्गों, अपने परिवार के रसूख का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं उठा सकते। यदि आप लापरवाह हैं, बेगैरत हैं, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हासन से प्रज्वल हार गया चुनाव कांग्रेस के कैंडिडेट से। पूर्व सांसद है, लेकिन अब लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में उसको कभी ये मौका मिलेगा, इसलिए कि ये दुष्कर्म का मामला है, धमकाने का मामला है, और जाहिर है सज़ा लंबी होगी और जिसकी माफ़ी भी नहीं है। अभी तो ये एक मामला है, इस तरह के 4 मामले दर्ज हुए। एक 60 साल की महिला ने भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये किस तरह का विकृत मानसिकता का इंसान है। इंसान नहीं, ये हैवान है, शैतान है। किस तरह की विकृति है इसमें, और क्या ऐसी हवस है इसमें कि इसने ना अपनी इज्जत का, ना अपने पद का, ना अपने परिवार के रसूख का किसी का लिहाज नहीं किया, और कम से कम इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि जो उसके शरण में है उसकी रक्षा करना चाहिए, ना कि उसका शोषण। ये उन परिवारों के लिए भी सबक है जो इस तरह के बेगैरत, निकम्मे, मनमर्जी करने वाले, बिगड़ैल लोगों को अपने वारिस बनाते हैं। और कम से कम सियासत में तो ऐसे लोगों को कतई नहीं लाना चाहिए, इसलिए कि परिवार इसमें शामिल नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए कि उनके जो पिता हैं वो भी राजनेता हैं, उन पर भी मामला दर्ज कराया था इस पीड़ित महिला के 20 वर्षीय पुत्र ने कि उसकी मां का अपहरण कर लिया है। इन लोगों ने दबाव बना रहे हैं कि वो शिकायत ना करें। और जो पहली एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई थी, वो प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना मुख्य आरोपी है उसमें। तो ये ऐसे रसूखदार परिवार की, जिसकी देश में बड़ी प्रतिष्ठा है, उसको उनके ही वारिस ने धूमिल कर दिया। घर में आग लगा दी, घर के चिराग ने। तो ये सबक है उन्हें जो कानून को खिलौना समझते हैं, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं। न्याय ने बता दिया, न्यायालय ने, कि किस तरह से ऐसे लोगों को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जो न्यायालय है, उसके जो विशेष न्यायाधीश हैं, कर्नाटक के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन ने अपने फैसले में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया है। और अभी तो और मामलों की सुनवाई बाकी है, वो भी सुनवाई निरंतर जारी है। प्रज्वल ने इस पूरे मामले में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को भी नहीं छोड़ा, उसने भी प्रज्वल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, और जाहिर है कि अंजाम बुरा ही होगा, बुरे काम का बुरा नतीजा होगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।